हेलो दोस्तों आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक और टॉपिक लेके आए हैं आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्गुमेंट कैसे फाइंड करें इसके बारे में हम आज बात करेंगे। होता क्या है आर्गुमेंट कि इफ़ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसमें क्या होगा, हमारे एक्स और वाई क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो हमारे जो आर्गुमेंट निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, आर्गुमेंट निकल जाएगा। और जो हमारी ये जो आर्गुमेंट की वैल्यू होगी वो हमेशा किसके बीच में लाई करेगी, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई से और प्लस पाई के बीच में ही हमेशा लाई करेगी। ठीक है, मैंने एक टेबल बना रखी है, आप टेबल देख लीजिए। टेबल में क्या है कि अगर हमारे कोई हमारे क्या होते हैं, चार क्वाड्रेंट होते हैं। पहले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड में क्या होता है, माइनस एक्स माइनस का होता है, वाई प्लस का होता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। अब टेबल को ध्यान से देखिए। ठीक है, टेबल में क्या है, अगर मैं मेरे पास क्या है, जो मेरे एक्स और वाई की वैल्यू के दोनों पॉजिटिव आ जाए तो मैं जो मेरा आर्गूमेंट की वैल्यू होगी वो थीटा होगी। और जो ये वैल्यू है आर्गूमेंट की, ये लाई कहाँ करेगी, जीरो टू पाई बाई टू के बीच में ही लाई करेगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा एक्स तो माइनस का होगा और वाई पॉजिटिव होगा, तो जो हमारी आर्गूमेंट की वैल्यू होगी वो पाई माइनस थीटा होगी। ठीक है, और जो ये वैल्यू है आर्गूमेंट की, कहाँ लाई करेगी, पाई बाई टू से प्लस पाई के बीच में। सिमिलरली हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे, तो जो हमारी आर्गुमेंट की वैल्यू होगी माइनस इंटू पाई माइनस थीटा होगी। और जो ये वैल्यू लाई करेगी माइनस पाई बाई टू के बीच। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो इसमें हमारी जो आर्गुमेंट की वैल्यू आएगी वो माइनस थीटा आएगी। और जो ये वैल्यू लाई करेगी माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में लाई करेगी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रखा है हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू वन प्लस रूट थ्री आई हमें दे रखा है। तो फाइंड द आर्गुमेंट या फाइंड द एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं हम, कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो हम क्या करेंगे, जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसे हम कंपेयर करेंगे किससे, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से। अब कंपेयर करने पर हमें क्या मिले, x की वैल्यू मिल रही है वन और y की वैल्यू क्या मिली है, रूट थ्री। तो दोनों पॉजिटिव है ना, इसका मतलब हमारे जो दोनों की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स। और वाई की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री, और एक्स की वैल्यू कितनी है, वन। ठीक है, तो वन से डिवाइड कर देंगे हम रूट थ्री में, तो हमारा जो अंदर क्या बचेगा, रूट थ्री। और जो ये रूट थ्री है किसकी वैल्यू होती है, टेन पाई बाई थ्री, यानी कि टेन 60 की होती है। ठीक है, तो टेन टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा तो मेरे जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, आर्गुमेंट की वैल्यू आ जाएगी वो पाई बाई थ्री आ जाएगी। और यही वैल्यू हमने चेक करनी की ये पाई बाई थ्री क्या इस इंटरवल के अंदर लाई करी है, जीरो टू पाई बाई टू। इसका अगर ये इसके अंदर लाई करती है तो हमारी जो आर्गुमेंट की वैल्यू है उसका मतलब वो सही निकल के आई है। ठीक है, तो हमारी जो आर्गुमेंट की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, पाई बाई थ्री आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें दे रखा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ साइन पाई अपॉन फाइव प्लस आई इंटू वन माइनस कॉस पाई अपॉन फाइव। फिर हमने क्या करना है, कंपेयर करना है किससे, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर करना है। तो x की वैल्यू क्या है, साइन पाई अपॉन फाइव, और y की वैल्यू क्या है, वन माइनस कॉस पाई अपॉन फाइव। अब आर्गुमेंट में हमें पता है कि आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड y अपॉन एक्स, वैल्यू रख दीजिए। y की वैल्यू क्या है, वन माइनस कॉस पाई अपॉन फाइव, और x की वैल्यू क्या है, साइन पाई अपॉन फाइव। अब हमें पता है कि वन माइनस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, वन माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखे हुए हैं। और साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। इन दोनों को अगर मैं इसमें रख दूंगा तो ये यहाँ क्या करेंगे, हम इस दोनों को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ चीज़ें कट हो जाएगी। देखो साइन स्क्वायर से साइन पाई बाई टेन से साइन पाई बाई टेन कट गया, टू से टू कट गया, बचा क्या यहाँ खाली एक साइन ऊपर बच गया, नीचे कॉस बच गया। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन पाई बाई टेन, टेन से टेन इनवर्स से टेन कट गया, तो मेरी जो आर्गुमेंट की वैल्यू आएगी वो क्या बचेगी, पाई बाई टेन आएगी। तो हम दे सकते हैं कि हमारे जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। और जो हमारे आर्गुमेंट की वैल्यू हो वो किससे किसके बीच में होनी चाहिए, जीरो से पाई बाई टू के बीच में ही होनी चाहिए। यहाँ देखिए, जीरो से पाई बाई टू, जो हमारी पाई बाई टेन हो इन दोनों के बीच में ही लाई करिए। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो एकदम सही है। एक और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाते हैं कि हमने इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका रेशनलाइजेशन कर देंगे। वन प्लस आई से वन माइनस इंटू वन माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो एक वैल्यू निकल जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू निकल आएगी।
तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे, इसमें तो हम कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया, रेशनलाइजेशन कर दिया। फिर यहाँ पे हमने ये हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसमें हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आई की मतलब वाई की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 0 है, तो जेड बराबर 0 माइनस आई लिख सकता हूँ मैं इसे। ठीक है, तो इसको मैं कंपेयर करूँगा, ये देखो मैंने लिखा हुआ, इसको कंपेयर करूँगा मैं इससे, तो मेरे एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, वाई की वैल्यू -1 आ जाएगी। सिमिलरली आर्गुमेंट निकालना है, वही फॉर्मूला है, टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स, फॉर्मूला को वाई अपॉन एक्स क्या है, वाई क्या -1 और एक्स क्या है 0, 0 का डिवाइड में 1 में दूंगा, क्या आ गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है, 10π/2 की। 10 इनवर्स से 10 कट गया तो π/2 मेरा क्या आ गया, मेरे π/2 आ गया मेरा आर्गूमेंट की वैल्यू। और जो π/2 है वो कहाँ लाई करता है, क्या हमारी ये जो वैल्यू आर्गूमेंट की वैल्यू क्या इस बीच में लाई कर रही है, जो हमारा इंटरवल क्या है, इंटरवल क्या होगा हमारा क्वाड्रेंट कौन सा होगा, एक्स 0 है, मतलब एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो क्या हमारी ये वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी, देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारे क्वाड्रेंट है कौन सा लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होगी, -θ। हमारे आर्गुमेंट की वैल्यू क्या निकली थी, π/2, हम उसे क्या कर देंगे, -θ के रूप में लिखेंगे, तो आर्गुमेंट हमारा क्या आ जाएगा, -π/2। अब इसका मतलब है जो -π/2 इसके बीच में है ना यहाँ, तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी आर्गुमेंट ऐसा निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।